सतगुरु अपने परम दयाला, सतगुरु अपने परम दयाला, नाम भेद समझायो, नाम भेद समझायो, राम नाम की महिमा गाकर, राम नाम की महिमा गाकर, सारे भेद बतायो, सारे भेद बतायो, सतगुरु अपने परम दयाला, सतगुरु अपने परम दयाला, मन मंदिर में आयो, मन मंदिर में आयो, नारतन चोला मिलाय मोलक, नरतन चोला मिलाय मोलक, राम भजन समझायो, राम भजन समझायो, नाम गायो सत्य नाम का, नाम गायो सत्य नाम का, सत पथ को समझायो, सतपथ को समझायो, सतगुरु दाता परम दयाला, सतगुरु दाता परम दयाला, निज अनुभव करवायो, निज अनुभव करवायो, दिव्य आँख इस मन मंदिर में, दिव्य आँख इस मन मंदिर में, सतगुरु जी बतलायो, सतगुरु जी बतलायो, राम दरसई अखियन होवे, राम दरस इन्हें अखियन होए, मन मंदिर में जायो, मन मंदिर में जायो, सतगुरु दाता परम दयाला, सतगुरु दाता परम दयाला, मुक्ति पद बतलायो, मुक्ति पद बतलायो, नाम भजन करो मन मंदिर में, नाम भजन करो मन मंदिर में, हरि से लगन लगायो, हरि से लगन लगायो, तरस परस हो राम पिया के, तरस परस हो राम पिया के, सतगुरु भी मिल जायो, सतगुरु भी मिल जायो, नैया तेरी पार लगावे, नैया तेरी पार लगावे, सतगुरु
अमृत पान करायो, अमृत पान करायो, हमारा है जीव तेरा ये प्यारे, हमारे जीव तेरा प्यारे, सतगुरु जी बतलायो, सतगुरु जी बतलायो, सतगुरु दाता परम दयाला, सतगुरु दाता परम दयाला, हमारा लोक समझायो, हमारे लोक समझायो, हमारा लोक की महिमा न्यारी, हमारे लोक की महिमा न्यारी, सतगुरु जी बतलायो, सतगुरु जी बतलायो, जीवन मरण से मुक्ति होवे, जीवन मरण से मुक्ति होवे, सदा सदा सुख पायो, सदा सदा सुख पायो, श्रद्धा भाव की चरण वंदना, श्रद्धा भाव की चरण वंदना, सतगुरु शीस झुकायो, सतगुरु शीस झुकायो, सतगुरु दाता परम दयाला, सतगुरु दाता परम दयाला, नाम भेद बतलायो, नाम भेद बतलायो, सत्य गुरु जय बोले। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो सर्व समर्थ सद्गुरु होता है, जो सर्वव्यापी होता है, सब तरह का जानकार होता है, वो केवल मनुष्यों की बात करता है। ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, वो ना स्त्री की बात करता है, ना पुरुष की बात करता है, वो इंसानी जात की बात करता है। वो सारा भेद इनका बताता है और समझाता है कि यहाँ हर प्रकार के दुख, सुख कहाँ है? अमर लोक में। उस अमर लोक का वो भेद बतलाता है। राम नामी सच्चा भजन बतलाता है, हरि नामी सच्चा भजन बतलाता है, और इस मनुष्य जीवन में रह करके ही किया जाता है, और किसी को अधिकार नहीं मिला। तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष नर पावा, सुर दुर्लभ सब धन गावा। ये जो बड़े भाग्य से हमको मानुष तन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ, ये हमारे बड़े भाग्य से मिला। इसको सद्गुरु बताते हैं कि इसे सार्थक करना है। सार्थक किस तरह से करना है प्रेमियों? कि जो सद्गुरु मिल जाए, राम नाम का रास्ता मिल जाए, कोई साध मिल जाए, वो तुमको बता दे कि देखो इस तरह से राम नाम मिलेंगे तो तुम उसको करो, शाकाहारी सदाचारी रहो। और उस राम नाम को जब करोगे तो अंदर में दया कृपा उतरेगी, तुम्हें सैन में और बैन में दिखाई पड़ेगा, तुम्हारी समझ में आएगा कि हाँ सत्यता क्या है। धीरे धीरे उस परमानंद सुख की तरफ तुमको ले जाएगा। तुम्हें कोई जमराज पकड़ करके फिर नहीं ले जाएगा, तुम्हें 84 में जाना नहीं पड़ेगा। तुम अमर लोक जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ देखोगे, चीते जी शिवपुरी ब्रह्मपुरी देखोगे, सच्चे मुकाम में जाओगे। ऐसा सद्गुरु का नाम होता है, ऐसी सद्गुरु की कृपा होती है। तो जो सद्गुरु करता है, जो सद्गुरु में लगता है, जिसको सद्गुरु के नाम की महिमा मिलती है, वो धन्य भाग होता है। उसपे बहुत बड़ी सद्गुरु की कृपा होती है। वो किसी प्रकार का कर्म कांड नहीं बताता कि ये करो वो ले लो, वो करो वो ले लो। वो कहता सब छोड़ो,
सिर्फ अपने राम को ले, जो सच्चा राम, उसके घर में निवास करो, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सच्चा देश है। वहां रहो, यहाँ से क्या मतलब, जहाँ जीना और मरना पड़े, रोज गाली और डंडे सहना पर्याप्त है। तुम्हारा राजमहल बना हुआ है, तुम्हारी सारी चीजें बनी हुई, सार प्रकार की कृपा है, हर प्रकार की दया में दाता दयाल वहाँ बैठा हुआ है। वो सर्वव्यापी सदगुरु बराबर आपको समझा रहा है। देखो, यहाँ राम जी अपना भेद बताने नहीं आते, महात्मा जी आते, पंडित जी महाराज बताते हैं पहले, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, ये भगवान है, फलाने है, ढिमकाने, वे भागवत सुनाने वाले बताते हैं। या किसी त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि के यहाँ जाओगे, वो बताएगा। और या तो समरस संत सदगुरु ही तुमको समझाएगा, जो शब्द भेदी बात बताएगा। समरस संत कबीर साहब, रविदास साहब, गुरु नानक साहब और गोस्वामी जी, पलटू भीखा दादू दरिया, राधा स्वामी जी, जय गुरुदेव स्वामी जी, सदगुरु जय गुरुदेव स्वामी, ये लोग बताएंगे। और ये तुमको वो चीज बताएंगे जहां तुमको मुक्ति मोक्ष परम पद मिले। और अगर तुमने कमाई किया तो तुम्हारे 7 जन्म, अगर पुरुष ने उसको प्राप्त कर लिया तो 7 जन्म, 3 पीछे 3 आगे का तरमता। और अगर किसी स्त्री ने किया तो 14, उसका 7 नैहर और 7 सासुर, 6 नैहर में जो है गए, 7वां वो अपने यहाँ है है, और 7 आगे भी जाएंगे। उसी के प्रताप से सब कुछ हो जाएगा। देखो प्रेमियों, जैसे कोई शंकर भगवान की सेवा करता है, या राम भगवान की सेवा करता है, माता रानी की सेवा करता है, या किसी की भी सेवा करता है, और वहाँ मंदिर में रहता है, मठ में रहता है, गुरुद्वारे चर्च में रहता है, उसके बाद उसके बच्चे करते ही कि नहीं करते। तो एक ने कमाई किया तो दूसरे को भी फल मिल रहा है। उसी तरह समरस संत सदगुरु के यहाँ है कि एक ने किया तो दूसरा भी कर जाएगा, और जहाँ पर वो कर रहा है वो भूमि जागृत हो जाएगी, वो जगह जागृत हो जाएगी, वो चीजें जागृत हो जाएंगी। इसीलिए कहते भाई दीपक रोज जलाओ, तो उसको बदलना नहीं, दीपावली आवे कहे दीपक दूसरा लाएंगे। अरे एक बार लाए खरीद करके बढ़िया दिया, और उसको धुल धुल करके जलाते रहो जब तक जीवन है, वो जागृत हो जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। आप कहते हो हमें प्राण प्रतिष्ठा करवाना है, आप लाए शंकर भगवान की मूर्ति, अब रोज भगवान को याद कर रहे, याद करते करते तो जीवन तो हो गई। अब किसी को बुला करके लाने की क्या जरूरत है? वो 1 घंटे पूजा करेगा, आप रोज कर रहे हो सुबह शाम, बोलो सुबह शाम रोज जो कर रहे हो वो सही है कि 1 घंटे वाली सही है? सुबह शाम जो आप कर रहे हो, सुबह शाम उस भगवान जी को याद कर रहे हो, और कोई 1 घंटे करके चला गया, ऐसे कैसा? तो आपको आपके अंदर वो भगवान है प्रेमियों, आपके अंदर वो भगवान है। तो सच्चे भगवान और प्रभु को खोजने की जरूरत है। सच्चा राम नामी सत्यनामी सत्संग सुनने की जरूरत है, उस प्रभु में मन लाने की जरूरत है, और सच्चा नाम भजन करने की जरूरत है। अगर आपकी कुछ समझ में आता है तो क्या करना है? सच्चा सदगुरुदेव भगवान वही प्रभु, कोई दूसरा सदगुरुदेव भगवान नहीं, उसी की जय बोली जाती है, किसी दूसरे की नहीं। तो सदगुरुदेव भगवान ही सब कुछ बताते हैं, और सदगुरुदेव भगवान यहाँ मनुष्य रूपी मानव कोल में आते हैं। अयोध्या में राम जी आए हमारे तुम्हारे जैसे, 4 हाथ नहीं थे, 2 ही थे। किस भगवान आए तो उनके भी 2 ही हाथ थे, अगर 4 होते तो हम लोग नहीं मानते पर। अब वो जब उड़ जाते थे, उनके 4 हाथ सहस्त्र हाथ हो जाते थे, तब हम लोग कहते थे भगवान। और जब तक 2 हाथ वाले रहते थे तब तक भगवान नहीं मानते। भगवान को बताता कौन था? वाल्मीकि मुनि, वशिष्ठ मुनि, दुर्वासा ऋषि, किंदम ऋषि, सिंगी ऋषि, इस तरह के ऋषि की भगवान जी है। फिर जब भगवान जी को लोगों ने देख लिया तो कहा हाँ भगवान, तो पहले बताने वाले को भेजता है। जैसे अदालत है, वहां जब जाओगे
फैसला होगा तो उससे पहले वकील और पेशकार की जरूरत पड़ेगी। बिना वकील के कोई गिरा नहीं होगी, पेशकार नहीं अपने आप की फाइल बढ़ाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, है। तो वैसे उस भगवान के दरबार के पेशकार, पेशी लगाने वाले, तारीख देने वाले, दिलाने वाले कौन होते हैं? संत महात्मा। तो संत महात्मा जो होते हैं तो वो बताते हैं कि भगवान जी हमने कहा है कि भगवान जी का कहते हैं राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। जब 1000 नाम के नाम हैं तो 1000 नाम में से कौन कौन सा नाम है आप लोगों को याद है? और लाख नाम कृष्ण के हैं, आप बताओ कृष्ण का कौन सा लाख नाम आपको याद है? और हरि के अनंत नाम, अनंत का मतलब कुछ पता ही नहीं कितने नाम, अनंत नाम जिसका कोई अंत ना हो। अब उसी में से एक नाम है सतगुरु जय गुरु। ये जीता जागता कलयुग का नाम है। इसकी परीक्षा कर, रोज आंख बंद करके जब चारपाई पे भोजन कर लो तो बैठ जाओ, थोड़ा भोजन करके सब काम से छुट्टी हो जाए तब, और जब तक काम रहे तो कुछ भी मत कर। अपनी चारपाई पे पलटी मार करके आंख बंद करके और बिंदी के ऊपर ऐसे उंगली रख और उसमें सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, प्रभु का नाम, भगवान का नाम 15 दिन तक बोलो, वो भगवान आएगा, तुमको मिलेगा, लेकिन संत स्वरूप में मिलेगा, चतुर्भुजी स्वरूप में नहीं। और तुमको हर काम तुम्हारा करेगा, सब कुछ तुमको बताएगा और तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगा। यही काम सुबह करना है और यही काम शाम को करना है। जब सुबह तो उठ जाओ, पहले फिर सो आओ, अगर फिर सोने जाना है तो, नहीं तो उठ करके पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट यही बोलना है, सतगुरुदेव नाम भगवान का, सतगुरु जय गुरुदेव नाम भगवान का, प्रभु का, ईश्वर का, जो भी आप कह सकते। और जबकि सतगुरु जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, परमात्मा उस ईश्वर का है। तो इस नाम को अगर आप भजते हो और ऐसे उंगली रखते हो तो उसकी ट्राई करो कि वो मिलता है। जो मिलता है 15 दिन में वही सच्चा भगवान है, जो मिलता उलता नहीं वो भगवान। तो तुम जब 15 दिन करके देखो, भगवान इधर बैठे हैं, ये मिलेंगे और तुम्हारे सब सुख दुख में काम आएंगे। तो ये सतगुरु जय गुरुदेव ये सती जी भगवान है और इस समय वक्त के मालिक वही, वो प्रभु से मिलाएंगे, मुक्ति पद दिलाएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। तो प्रेमियों, ये सच्चा काम। अब एक बार की बात है, जैसे आप लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, दूरे रख, इनको समाज में नहीं रखना। अभी ये गंगा जी हटाएंगे, फिर जो है 551 रुपया देंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, फिर इनको जो है प्रसाद भोजन भंडारा करेंगे तो समाज में दिया जाता है। तो ऐसा ही होता है ना, पंचायत में, पंचों में ऐसा ही होता है ना कि ये समाज का गलत काम किया है तो इनको निकाला जाएगा। अब तो जो भी हो, पहले तो यही होता था कि अगर किसी ने कोई गलती किया है तो समाज उसको सजा देगा, जिससे समाज सुरक्षित रहे। और अगर अंकुश नहीं रहेगा तो समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। ये पहले होता था। ऋषि मुनियों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ भी ये ऐसे नियम बने होते। तो प्रेमियों, एक दिन की बात है, अब इंद्र भगवान के यहाँ सभा हुई कि सबको बुलाओ, मीटिंग होगी, अब की बार क्या करना है वो हम बताएंगे। तो कहा जो सबसे ज्यादा पापी होगा उसको नहीं बुलाना। भगवान इंद्र के जो देवताओं के राजा, अब फंसी झंझट, सारे देवी देवता आए। कहा भाई देखो, गंगा मैया सबसे पापी है। कहा क्यों पापी? कहा जितने लोग हैं वो जाते हैं कि गंगा मैया में हटाओ, जितना पाप हो धो करके आओ, तो सारा पाप गंगा मैया लेती है। अब भाई गंगा मैया भी पहुंची, कहा कि देखो दूरे रहना, तुम सबसे पापी। भाई कैसे हम पापी, कैसे पापी सिद्ध तो करो कि हम पापी कैसे हैं। तो कहा जितने इंसान है सब पाप करके तुम्हें में हनाते हैं, वही सारा पाप तुम्हारे में छोड़ के। कहा बस यही इतनी बात, और तो कुछ नहीं है। कहा नहीं, ये असल सत्य है कि जितने लोग जाते हनाते सारा पाप छोड़ करके आते हैं। तो कहा आपने सोचा कि हम ले लेते हैं? तो कहा बिल्कुल, जब वो हनाते हैं पाप छोड़ करके आते तो अब लेती होंगी, तब तो ऐसा है। गंगा मैया ने कहा रे भाई,
सही बुद्धि से सोचो, जो हमें हनाते हम डेली उसको गौमुख से, हमारे उस मानसरोवर से, प्रभु भोलेनाथ की जटा से निर्मल पवित्र अमृत जल धारा निकलती रहती हो और सीधे ले जा करके हम समुद्र में छोड़ देते। अब जाने समुद्र हमसे कोई मतलब, अब फंसे समुद्र। जब समुद्र फंसे कहा खड़े हो जाओ भाई। अब गंगा जी में तो कोई दोष नहीं है, कहती है कि तुम्हारे में छोड़ दिया। अब बताओ, अरे कहा प्रभु, हम कहा किसी का लेते, हमको क्या जरूरत किसी के पाप को रखने। नहीं, जो पाप करे सो भरे, हमसे क्या लेना देना। आखिर कैसे, कहा ऐसे नहीं। हमारे यहाँ मेघ देवता, हम सारा उनको दे देते हैं। मेघ देवता वो लेकर के उड़ जाते हैं। तो कहा भाई मेघ देवता को बुलाओ। कहा किधर मेघ देवता? अरे कहा महाराज, हम खड़े क्यों हमारे ऊपर क्रोध होकर रहे हो, हम किसी का कुछ नहीं लेते। कहा फिर? कहा जिसका जो है वही जाकर के गिरा देते हैं फिर से। तो कहने का मतलब कोई किसी का लेने वाला नहीं है, जो जहाँ का है वहीं पहुँचेगा। आप सोचो कि हमने किसी का सर काटा है तो माफ हो जाएगा, नहीं, वो तुम्हारा काटेगा। तो अभी गंगा जी में हनाया था, वो समुद्र देवता ने गया, समुद्र देवता ने जो है मेघ देवता को भेजा, मेघ देवता ने वापस ला करके तुम्हारे सर पे पटक दिया। अब वो गया कहाँ? अब जाएगा कैसे? जब तुम नाम भजन करोगे, जब सतगुरु के दरबार में जाओगे, तो नाम की ज्वाला से कहते नाम ले तो भव सिंध सुखाही करहु विचार स्वजन मन। ये रामायण में लिखा है। नाम रूपी अग्नि से वो चीजें जलेगी। तो वैसे तो जला नहीं गंगा जी हनाने से। तो अब बताओ, हम कहते गंगा जी नहीं हनाना, तो कहोगे बाबा जी कह रहे गंगा जी है नहीं हनाना। अरे रोज नहाओ, गंगा जी उधर ले जाएंगे, वो उधर जाएंगे, अब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या होगा। तो जब तक जो है शंकर भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं किससे? गरुड़ देवता से शंकर भगवान कह रहे हैं कि देखो देखो, हम तुमको समझा रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, मेरी बात को सुन लो और समझ लो कैसे क्या होगा, ये पाप कैसे कटेगा। तो कहते हैं निज अनुभव मैं कहाऊं खगेशा, निज अनुभव मैं कहाऊं खगेशा, और बिन हर भजन न कटे। बिना हरि के भजन को प्रेमियों और संत समाज के लोगों, देखने वालों, हरि का भजन ऐसे होता चुपचाप। जो सदगुरु ने नाम बताया है ऐसे पंथी मार करके अंदर मन में जीव भी नहीं हिलनी चाहिए। अंदर मन में ऐसे गाने बजाने का नाम भजन नहीं होता, और ना ही कभी भगवान उस तरह ले। जब आप मन मंदिर में इन दोनों आंखों को बंद कर लोगे तो अंदर में दिव्य, वो अंदर की आंख खुलेगी। किसकी दया से? सदगुरु की दया से। इसीलिए तुमको बताया। अब समस्या ये है कि जब आपको अभी मैंने बताया है कि कैसे क्या करना है, उस तरह करोगे तो वो दिव्य आंख का पता आपको चलेगा, और नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। अगर हम इस तरह सस्ते में आपको बता के जाएंगे तो कहोगे कि पता नहीं कहीं मंत्र वंत्र तो नहीं मार दिया, ये होने लगा। तो इसलिए हम वैसा करेंगे। वैसे कर तो हम देते हैं, पर करेंगे। पर आपको करना क्या है, जो मैंने बताया कि रोज शाम को 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कर लो तो सबसे अच्छा। लेकिन भोजन करके 15 मिनट अपनी बिंदी के ऊपर ऐसे उंगली रखो, अंदर मन में सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरुदेव भगवान का ही नाम है, प्रभु का ही नाम है। सदगुरुदेव कौन है? सत्य का गुरु, वो सत्य का राम ही तुम्हारा गुरु है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें भोजन पहुंचाया है, जिसने हमें मुक्ति देना है, वही सच्चा मेरा राम। कहते एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम है घट घट लेटा, तीजे राम का जगत पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। मुझको सबसे न्यारा जो मेरा चौथा राम है, राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो उस राम पिया के पास हमको जाना है।
तो उस राम पिया का ही तो चीज बता रहे हैं आपको कि उस राम पिया से किस तरह मिलना। और जब ऐसा कर लोगे तो मरने के टाइम आपको दुख नहीं होगा। जैसे आपको पता चले कि हमें ऐसा होने वाला है, बस उस सतगुरुदेव भगवान को सतगुरुदेव जो बोलने लगो, फौरन वो आकर के खड़ा हो जाएगा, पर्चा तुरंत ले लेगा। और आपकी ना वो गटई दबाएंगे, ना गला दबाएंगे, ना आपको मारेंगे, ना पीटेंगे। पर्चा तो इनके हाथ में, इनकी मर्जी। ये दयालु है, ये राम जी दयालु है, ये सतगुरु जी दयालु है। फिर ना तो तुम्हें पीटेंगे, ना मारेंगे, ना कुछ होगा, क्योंकि आप तुम सतगुरुदेव भगवान को याद कर रहे हो। तो वो सतगुरु जो सतगुरु जय गुरुदेव है, वो पर्चा आपका ले लेंगे और कहेंगे भाई ये मेरा जीव है, आप जाइए। वो तुमको ले जाएंगे। ले जाने के बाद वो तुमको ले जाएंगे, उनकी इच्छा स्वर्ग में करें, वैकुंठ में करें, नरक में आप नहीं जाओगे पक्का, नरक में आपको नहीं जाना। और मर्जी चाहेंगे तो जन्म दिला देंगे अच्छी जगह, फिर से तुम राम भजन करना, मुक्ति मिल जाए। और नहीं तो ऊपर पहुंचा देंगे जितना तुमने भजन किया होगा, लेकिन नरको 84 में जाना नहीं पड़ेगा। इससे बच जाओ। अगर आपने जो मैंने बताया है उसको रोज किया तो चाहे 10 दिन की जिंदगी हो, कोई जरूरी नहीं, किसी को ये नहीं मालूम है कि हमें कितने दिन जीऊंगा, लेकिन ऐसा करने लगेगा तो उसे पता चलने लगेगा कि हमें कितने दिन रहना। उसे ये भी पता चलेगा कि सुबह क्या क्या होने वाला है। इसी को त्रिकालदर्शी और ब्रह्म ऋषि कहते हैं। तो प्रेमियों, अभी आपने सुना कि कोई किसी का पाप लेता है। जब गंगा मैया नहीं ले रही है, समुद्र नहीं ले रहे हैं, मेघराज नहीं ले रहे हैं, तो भाई कौन ले रहा है? पाप तो तुम्हारा तुम्हारे सर रहेगा। और बिना हरि का भजन किए आपका पाप कटने वाला नहीं। तो आप बताओ कौन लेता है? ये सब लेता है सतगुरु। ये सब लेता है सतगुरु। कौन लेता है? सतगुरु। वो सतगुरु इसलिए लेता है, वो सत्य राम का भेद बताता है। और जब सत्य राम का भेद बताता है तो आधे से ज्यादा वो ले लेता है, 75%। 25% के लिए तुम्हारा क्या करता है? तुमको नाम बताता हो। तुम जब करने लगते हो तो फिर उसमें हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार की दया, और धीरे धीरे वो भी जल जाता है, भी जल जाता है। तुमको जैसे वो चढ़ा देता है, वो लेता होता नहीं, हम सब बताते पहले ले लेता। जैसे कि वो पहले आपका ले लिया, तुम्हारा कम हो गया, अब आप जागने लगे, वहाँ भवसागर पार करने लगे, जीते जी ऊपर में जाने लगे, राम से मुलाकात होने लगी, तो धीरे धीरे वो छोड़ने लगा। तो जय बार आप राम के पास जाओगे, राम की दया आएगी, राम के पास जाओगे, राम की दया आएगी, राम के पास जाओगे, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। यही उसका काम। वो अपने बैंक में जमा कर लेता है। क्या पाप आपको देता, क्या पुण्य? उस पुण्य प्रताप से आप राम जी के रोज दर्शन करोगे। और यही रामायण में लिखा है कि अगर भगवान जी के, किसी भी भगवान जी के, अगर ब्रह्मा जी के दर्शन हुए तो ब्रह्मा का तुम पर तुम्हारे ब्रह्म दया, तुम ब्रह्म ऋषि बनोगे। अगर विष्णु भगवान की दया होगी तो विष्णु नारायण हो जाओगे। सत्यनारायण स्वामी जनपाता करना, हर प्रकार का आपका जो है दुखों का नाश हो जाएगा। अगर भोलेनाथ का जो है हो गया तो आप भोलेनाथ हो जाओगे पूरी तरीके से। और धीरे धीरे से होगा किसकी? गुरु की दया से। तो वो जब करोगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और इसमें कहते हैं एक संत थे अपने भीखा साहब कहते थे, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी में लाल, और गिरा खोल देखत नहीं ताते हैं कंगाल। अरे सबके पास वो लाल माया है, सबके पास शिव नेत्र और जीवात्मा है, पर जब तुम अपना खोलोगे घटपट तभी तो कुछ देखोगे। और प्रेमियों, अगर आपको लगता है कि हमारे पास दुई आंख है, तीसर की नहीं, 3 आंख होती है इंसान के अंदर। ये जो जितने लोग आप बैठे हो, स्त्री पुरुष, सबके अंदर 3 आंख। और आप सोचते हो कि नहीं ये तो हम तीसर की दिखाई नहीं पड़ती। तीसर की वो मनवा किया, जीवात्मा किया। परमात्मा ने जो जीवात्मा दिया उसकी आंख है। जब रात में आप सोते हो, स्वप्न देखते हो, तो भाई कौन सी आंख से देखते हो? ये तो दोनों बंद दिखता। वही तीसरी आंख से, वही तीसरी आंख, उसी तीसरी आंख को जीते जी खोलने की बात नाम भजन को कहते हैं।
जीते जी होशो हवास में उसमें देखने लगो, उसको कहते हैं। इसीलिए मीरा को पागल कहा जाता है। जो मीरा रानी, जो सदगुरु की भक्ता शिष्या और गिरधर गोपाल की जो है भक्ति मीरा भाई, उनको पागल कहते हैं। और आपको मिल जाएगा तो आपको भी लोग पागल कहेंगे, क्योंकि आप तो बताएंगे कुछ। और हम भी पागल ही कहे जाते हैं, क्योंकि हम पथ का काम जानते हैं, पंथ का जानते ही नहीं। जो भगवान जी कहे हम उसको मानते हैं, बाकी कुछ मानते ही नहीं। और प्रेमियों, एक प्रकार की विषम परिस्थिति होती है। विषम परिस्थिति ये होती है कि कहीं आपसे महापाप हो गया, तो महापाप अक्षम्य है, तो बारंबार अपने सदगुरु के चरणों में जाओ और बारंबार उससे भीख मांगो कि हे मालिक दया कर, हे मालिक दया कर। वही दया करने वाला है, कोई दूसरा माफ करने वाला नहीं है। नहीं तो सुन लो यहाँ क्या है विधान। कर्म विधान विश्व रच रखा और जो जस कीमता फल। यहाँ कर्म का विधान है, और अगर इस कर्म के विधान से छुटकारा पाना चाहते हो तो सदगुरुदेव भगवान का भजन करना पड़ेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो भजन करना ही पड़ेगा। किसका? सदगुरुदेव भगवान का, जो सच्चा भेद तुमको राम जी का बताते हैं, तो आपको उसका भजन करना पड़ेगा। उस भजन को आप करिए, और जब उस भजन को करेंगे, अरे भाई महात्मा जी तो यही कहते हैं राम 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 राम, तो तुमको सदगुरुदेव भगवान का सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु, ये जय गुरुदेव कुछ नहीं, ये भी आपको बता, जो कुछ है वो सदगुरु ही है। और एक बात और समझ लीजिए, कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। जय तो किसी की भी बोली ज्यादा, इसीलिए जब हनुमान गोसाई से कहते हैं कृपा करो गुरुदेव की नहीं, तो इसका मतलब गुरुदेव बहुत बड़ी चीज है, बाकी सब छोटी है। और उसमें अगर सदगुरु लग गया तो सदगुरु एक सर्वव्यापी चीज। सदगुरु और सत्य का गुरु, सत्य का गुरु तो शब्द भेदी, वो शब्द भेदी गुरु आपको मिलेगा। तो प्रेमियों, क्या कहते हैं सदगुरु? सतगुरु हरि दर्शन करवावे, सतगुरु हरि दर्शन करवावे, नाम भजन सत्य होवे, रस का वो ही बतावे, सतगुरु हरि दर्शन करवावे, सतगुरु हरि दर्शन करवावे, नाम भजन सतगुरु जी की कृपा, नाम भजन सतगुरु जी की कृपा, भाव से पार लगावे, भाव से पार लगावे, सतगुरु हरि दर्शन करवावे, सतगुरु हरि दर्शन
सतगुरु मिलाई निरंतर निज दिन सतगुरु मिलाए निरंतर राम नाम समझावे राम नाम समझावे सतगुरु हरि दर्शन करवावे सतगुरु हरि दर्शन करवावे जीव तुम्हारा अमर लोक में जीव तुम्हारा हमारे लोक में सतगुरु जी पहुँचावे सतगुरु जी पहुँचावे सतगुरु हरि दर्शन करवावे सतगुरु हरि दर्शन करवावे सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय प्रेमियों, आप लोग सोच रहे हैं कि हमको ज्यादा दुख है, भगवान बड़ा सुखी होगा। अरे बताओ कि जब भगवान जी आए तो इनको कितना सुख था। कोई भी भगवान का नाम बताओ, हम उस भगवान को बताते हैं कि कितना सुखी था। चलो कृष्ण भगवान की बात करते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे, किस तरह का उनका जीवन इस मृत लोक में रहा, जबकि वो भगवान जी थे। तो भगवान जी का जीवन कैसे रहा। भगवान जी वहाँ मथुरा में कारागार में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए, जब प्रकट हो गए मोहना, वो जब प्रकट हुए तो देव की बसदेव ने देखा, कहा प्रभु इस तरह आप प्रकट हुए हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे कहा भाई ठहर जाओ, अभी सब काम बनता है। फिर बाल गोपाल के रूप में प्रकट हो गए, फुल पावर के साथ हथकड़ी बेड़िया खुल गई। देवकी जी मोह और माया के बंधन में सो गई। वसुदेव जी होशो हवास में सूप में लेकर के चले, कहाँ को, गोकुल को। गोकुल गए और वहाँ छोड़ आए यशोदा के नंद बाबा के घर कृष्ण भगवान को, और उधर से योग माया देवी को लेकर के आए। और इधर ना देवकी को पता, ना उधर यशोदा को पता कि हमको क्या हुआ, ना उनको पता कि इनको क्या हुआ। दोनों जगह वो दोनों भाई बहन समझो या जो भी समझ लो, एक ही दिन प्रकट हुए। एक ही दिन दोनों लोगों का जन्मदिन है, रात्रि में ही। मतलब विंध्यवासिनी योग माया का और ये नंद गोपाला कृष्ण भगवान का। तो अब उधर से उनको लेकर के आए, फिर हथकड़ी बेड़िया लग गई। और फिर जब कन्या रोने लगी तो सूचना गई कि आया कंस। अरे कहा तो कन्या हो गई, कैसे, कहा कोई भी हो, नारद जी ने बताया तो हमको मारना तो है ही। अब जो उसको पकड़ करके पटकना चाहा तो देवी थी ऊपर प्रकट हो गई अष्टभुजा रूप में। और उसके बाद में और बताया कि तुम्हारा मारने वाला तो पैदा हो चुका है, मुझको मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। अब उसके होशो हवास गुम, कितना बड़ा पैरा और कैसे क्या। अब सोचिए कि कृष्ण भगवान अब छोटे से नंद गोपाल है, छोटा सा बच्चा है, और कैसे उसकी जान की झंझट यहाँ फंसी हुई है। वैसे जैसे जीव यहाँ आपका झंझट में फंसा है, चक्कर में फंसा है, उसी तरह फांसी तो उनको भी दी। अब योग माया को तो कृष्ण भगवान ने बताया कि तुम जाओ उधर विंध्य पर्वत पे निवास करो गंगा जी के किनारे, और जो आवे उसको आशीर्वाद दे दो, जो मांगे सो देती जाओ, सब प्रकार से तुम्हें छूट है, देती जाओ। वो अपना दे रही है तब, और लोग लेने के लिए वहां जाते भी। तो प्रेमियों, अब कृष्ण भगवान नंद गोपाला है। धीरे से उसने पता लगाया कि गोकुल में तमाम बच्चे आज के दिन पैदा हुए हैं, और क्षेत्र में तमाम पूतना को भेज दिया, सबको पहले मरवा डाला। किससे? अपने सैनिकों से।
अब कृष्ण भगवान के चक्कर में कितने बच्चे उस क्षेत्र में मारे गए इसका कोई अता पता नहीं। कितना बड़ा बड़ा पाप। अब कृष्ण भगवान को पूतना गई दूध पिलाने, तो पूतना के प्राण सटक लिए कृष्ण भगवान ने। तो क्या बताओ, कृष्ण भगवान सुखी थे। फिर इसी तरह कृष्ण भगवान का पूरा बाल्यकाल जीवन बीत गया। जब बड़े हुए फिर मथुरा आए, धनुष भंग हुआ, कंस का वध हुआ, तो क्या सुखी थे? नहीं। जंगल में वहां पढ़ने गए गुरु संदीपन के यहाँ। जब गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ने गए महाकाल की नगरी उज्जैन में, तो वहां लकड़ी बीनी और तब तक पहुंच गए दुर्वासा ऋषि और परशुराम जी पहुंच गए कि कहा भाई यहाँ क्या कर रहे हो? जिस काम के लिए आए हो अपना काम करो, ये अपना शस्त्र संभालो। वो वहां से फिर आए और यहाँ से फिर रहे, इधर उधर किया, नहीं तो रण छोड़ कहलाए भाग गए। कहाँ भाग गए? द्वारिका। कुछ अभी पता नहीं। हमारे गुरु महाराज भी 12 साल हो गए भाग गए। तो उसी तरह कृष्ण भगवान भी भाग गए। अब कृष्ण भगवान तब आए जब उनका समय आ गया। फिर एक तरफ से साफ सफाई पर अब देख लो कैसे क्या है। चलो जो कुछ किया वो तो आप लोगों ने जानते ही हैं, पूरा बताने से कोई मतलब नहीं। परंतु बच्चा हुआ था, रामा अवतार में उन्होंने बाली को मारा। कैसे? आमने सामने मार देते हो अलग बात, युद्ध में, लेकिन वृक्ष की ओट से मारा, इसलिए पाप बन गया। राम जी जब कृष्ण अवतार आया तो उसने बहेलिए के रूप में मारा किसको? कृष्ण भगवान। तो जब उनको अदला बदला चुकाना पड़ा तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? बोलो कोई औकात है? अब समरस संत सद्गुरु, जो समरस संत सद्गुरु उस समय दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो जो जितने जदुवंशी थे उनका विनाश हो गया था। और तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो है ऋषि महात्मा होता है। अगर महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो सारा काम बन सकता है। तो इसीलिए हम आपको समझाते हैं, ये सतगुरु जय गुरुदेव भगवान, ये सतगुरुदेव भगवान खुली दया करते हैं और इनका नाम भजन आपको करना है। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर है। इसमें 10 दरवाजे। इन 10 दरवाजों में एक प्रभु से मिलने का दरवाजा, इसी मनुष्य रूपी मानवपुर, दूसरी जगह नहीं। तो उस दरवाजे को खोलने की जरूरत, 9 दरवाजे खुले, उस दरवाजे को खोलने की जरूरत। जब वो दरवाजा खुल जाएगा तो 9 तो खुले, 10 खुल जाएगा। रंग महल के 10 दरवाजे, जबकि कहते हैं 10 में लागल ताला, एक ही में ताला लगा है और 9 में नहीं लगा, 9 खुले हुए। तो ये रंग महल है। इस रंग महल में 10वें दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें जन्म मिला कि उस 10वें दरवाजे को खोलेंगे तो हरि का दर्शन, सदगुरु का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा, स्वर्ग वैकुंठ का। और जीते जी स्वर्ग वैकुंठ मिलता है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी उट्ठी आई नहीं, ना आप लोगों की आए, ना हमारी ना आएगी। जाना हमको भी है, आपको भी है, जाएगा सब। आया है सो जाएगा, राजा रंक जाना सबको पड़े। पर चिट्ठी किसी की नहीं जाती। चिट्ठी किस तरह से आती है? जब तुम त्रिकालदर्शी हो जाओगे, राम भजन करोगे, यहाँ से देखोगे, राम जी से बात होगा, वो तुम देखोगे, वही सबको बताओगे। देखो वेदव्यास मुनि ने देख करके उस समय सब कुछ देख करके श्रीमद् भागवत लिखी, तो आज तुम लोग सुन रहे हो। अगर वो सुनाई नहीं जाती तो आपको पता ही नहीं चलता। अगर संतों की महिमा सुनाई न जाए तो 10 दिन में 10 साल में भूल जाओगे। अगर राम लीला ना हो तो राम की लीला तुम्हें पता नहीं चलेगी। तो राम की रामायण न लिखी होती तो वो भी तुम नहीं जानते कि कैसे क्या था। कई राम अयोध्या में थे भाई, कैसे थे कैसे। तो अगर इतिहास नहीं बताया जाएगा, आपको सच्चा बात नहीं बताया जाएगा, सच्चा नहीं समझाया जाएगा, तो ये तो समझ ही कैसे समझो। तो सब कुछ बताना होगा।
सब कुछ समझाना होगा और सब कुछ आपको मिलेगा तभी जब करोगे। जब करोगे तब मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप खुश हो जाओगे, आपका सारा काम बन जाएगा। आप कहते हो कि कल हमारी मृत्यु होने वाली है, वो सदगुरुदेव भगवान इतना बड़ा है कि तुम्हारी मृत्यु टाल देगा और 10 साल और बढ़ा देगा, 20 साल और बढ़ाएगा। लेकिन जितना शरीर साथ देगा उतना ही बढ़ाएगा। तुम्हारे बाल बच्चों की भी बढ़ा सकता है, तुम पर दया मेहर करेगा, पूरी तरीके से बरकत होगी, 1 रुपया कम नहीं पड़ेगा। और वो इतना बड़ा दया। देखो संत महात्माओं पे तो लांछन लगते रहता है कि लुटेरू है, ले लेते हैं। अरे भाई किससे चीरते, हम तो काफी दिन से यहाँ पे कितने लोगों की जेब से हमने निकाला, या किससे क्या मांगा। आप श्रद्धा से जो दोगे वो ले जाएंगे, किसी से मांगने तो आए नहीं कि हमको ये देना। हम तो देने आए। क्या देने आए? राम नाम का गुण कि उसको तुम करोगे तो हमें मिलेगा सच्चा। अगर तुम करने लगोगे तो मेरी हाजिरी लगने लगेगी वहाँ, फटाफट इतने जीव ने ऐसा 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 राम भजन किया, इनके कहने तो हमको बहुत कुछ घर मिलेगा। ये तो नासवान है ये वाला, ये तो आता रहता रहता है, लेकिन वो ना आएगा ना जाएगा, वो तो जमा हो जाएगा कि इतने लोगों को समझाया, राम नाम में किया, राम की महिमा बतलाई और राम जी के चरणों में उनको झुकाया कि राम नाम का भजन। बाकी काम तो बहुत लोग करते हैं, नौकरी चाकरी फलाना ढिमकाना ये सब तो करते हैं, पर राम नाम वाला काम कौन करता है? मंदिर में जाते हो क्या पुजारी जी कहते हैं कि राम नाम करो? यहाँ वो तो घंटी बजाओ, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद ले लो, चले जाओ, निशाना लाए हो, 4-5 हजार रखो जाओ, और ना वो मूर्ति बोलेगी, ये मूर्ति बोलेगी जिसको प्रभु परमात्मा ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है, उस प्रभु ने यही मूर्ति बोलती है, दूसरी कोई मूर्ति नहीं बोलती। इसी में बोलता बैठा है वो प्रभु, और कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसमें ईश्वर का अंश बैठा है, जो जीव है वो अविनाशी है, उसका नाश होने वाला नहीं है। ये शरीर मरता है, शरीर का नाश होता है, उसका नाश नहीं होता। नहीं तो तुमको डर न लगे, सरसों न गिराना पड़े वहाँ सरसैया घाट तक कि लौट के कहीं आए न जाए, संध्या भूत बन जाए तो हम का झंझट है। तो डर इसी से लगता है क्योंकि वो मरता नहीं, और डरना नहीं चाहिए। अकाल मृत्यु हुई तो अलग बात है, फिर भी उसकी व्यवस्था होती है। कल तक आपने अपने माता पिता को भोजन दिया, पानी दिया, सेवा दिया, और शरीर छूट गया तो कहा जल्दी से इनकी व्यवस्था करो, नहीं भूत बन करके घर में घुस जाए। अरे भाई तब जानते हो क्या भोजन, अगर भूत हो ही गए चलो कोई बात, तो उनकी व्यवस्था है। गुल लोहबान धूप बत्ती अगरबत्ती 2 ही लगेगी रोज, 2 में पेट भर जाएगा। जो 10 रोटी खाते थे 2 ही अगरबत्ती में काम चल जाएगा, 2 सुबह 2 शाम। और धीरे धीरे उनको कहो राम भजन करो, प्रभु का भजन करो। अगर प्रभु का भजन करते ऐसा काहे होता, भूत बनने नहीं पड़ता। तो अभी से जो कोई कर लेगा तो भूत नहीं बनना पड़ेगा, मार नहीं पड़ेगी, भोजन उसको मिलेगा स्वस्थ से। और प्रेमियों देखो, जब तक सदगति प्राप्त नहीं होगी, जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो यहाँ जीवन मरण का छुटकारा नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं राम से मिलना, उस सदगुरु से मिलना, उस स्वामी से मिलना। और राम पिया को कहते हैं, राम पिया दगा देते चले गए। राम पिया कभी दगा नहीं, दगा तो हम आप देते, राम पिया कब दगा देते? राम पिया कभी नहीं दगा देते, न रामायण दगा देती, न महाभारत, न वेद, न पुराण, न शास्त्र, कोई दगा नहीं देता। प्रेमियों देखो, कोई भी हो उसमें ऐसा क्रोध, बेईमानी, ठगी सब कुछ होता है। अभी हम असली ठगों की बात करते हैं, असली ठगों की बात। भाई देखो गुस्सा मत होना, असली ठगों की बात। असली ठगों की बात क्या है? जो अपना परिवार है, हमने किसको ठगा? अपने माँ बाप। अब हमको कौन ठगेंगे? हमारे बच्चे। हमारे बच्चों को कौन ठगेगा? बहू ठगेगी, और वो सब मिलकर के हमको ठगेगी। दिन भर जिंदगी भर ठगते रहेंगे हम तो करते। इससे बड़ा कोई ठग नहीं।
इससे बड़ा कोई ठग नहीं है। हम भी ठग, वो भी ठग, ठग को ठग ही ठग लेता है। अब हम कितना धन माया माल खजाना कोठी बंगला बना करके हमारे अगर बाप ने रखा तो ठीक, नहीं बाप ने रखा तो हमने बनाया, तो हमारा भी उसी ने ठग लिया। तो एक दूसरे को लोग ठग ही रहे। दाता कौन है? वो राम। और राम भजन हम करते ही नहीं। जो हमारा ठगा नहीं जाएगा, जो हमारा ठगा नहीं जाएगा, उस धन की प्राप्ति नहीं करते। इस कूड़े कचरे और डंडर बंडर को बतौर करके रखते हैं। बवंडर आए तो साफ, आंधी आए तो साफ, भूकंप आए तो साफ। और क्या करते हैं? इतना मोह पाल लिया है बीवी से, बच्चे से, स्त्री से, पुरुष से, कि उससे ऊपर ही नहीं। जब देखो तब रोने लगते हैं। ओहो, किस भाई क्या फायदा? अगर राम के लिए रो, प्रभु के लिए रो, तो सच्ची बात है। ये तो लेन देन है, लेन देन। उसने तुम्हारा लिया, तुमने उसका लिया, तो हम दे ले रहे हैं, कोई किसी का नहीं। अब बताओ, आज कहा कि बच्चों को पाला, कल तुम्हारा बच्चा और बच्ची दुबई चला गया। अब यहाँ कोई नहीं, तो थोड़ा पड़ोस वाला नहीं पहुंचा, तो मुंह में तुम्हारा कौन पानी डालेगा भैया? अरे कहा पता ही नहीं कर, उनका राम नाम सत्य हो गया। भाई किस काम के बच्चे? ये सोचो किस काम के बच्चे। और अगर राम नाम भजन किया है, राम राम का भजन किया है, सच्ची जागृति किया, तो माँ माया ममता ईर्षा द्वेष जलन सब खत्म। और हर प्रकार से ठगे नहीं जाओगे, आप दाता बन जाओगे। देव लो भैया, ठगे रहो, जाओ जाओ, मौज देते रहोगे और किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहेगा। तो ये दुनिया एक ठग है, एक दूसरे को लोग ठग रहे। आप भी ने ठगा है, वो तुमको ठग रहा है। और अगर राम जी को ठगना आप शुरू कर दो, उस प्रभु जी को, तो अगर उसको तुमने ठग लिया तो तुम्हारा सारा काम मान गया। और अगर उसने तुमको ठग लिया या तुमने उनको ठग लिया, दोनों काम है। अगर राम नाम तुमको मिल गया, सदगुरु से वो धाम तुमको मिल गया, कहते गुरु का नाम संभाले चल, जो नाम बताता है भजन के लिए, वही है दाम घट बंधना। ये घट है, ये मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर है। इस मंदिर का जो दाम वही है। और वहाँ यहाँ गंगा जी में जाते हो तो उतराई लगती है, घाट पे पैसा पड़ता तो वहाँ भी उतराई लगती है। यहाँ तो बैंक बैलेंस किया, लड़के लड़की ले लेंगे, वहाँ का बैंक बैलेंस क्या किया है? वहाँ का भी तो बैंक बैलेंस चाहिए, नहीं उतारेगा कौन? अगर चलो ये शरीर यहाँ छूट गया तो कहते स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में भोजन की व्यवस्था तुमने किया नहीं, कोड़ इकट्ठा नहीं किया, तो खाना कैसे मिलेगा वहाँ? बोलो कुछ होना चाहिए कि नहीं? कि दूसरे की नौकरी वहाँ करोगे जाकर, तो उसको जमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर जीते जी स्वर्ग जाने के लिए कुछ जमा करोगे, लड़के कुछ नहीं देंगे, वो तो 5 लठ और खोपड़ी पे मारेंगे। कहते पंजा 5 लकड़ियां मारेंगे सब सामने, खोपड़ी भी फोड़ देंगे। और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लौट करके आए ना। इतना जो है कष्ट उनको है तुमसे। जब तक जिंदा रहे तब तक कोई कष्ट नहीं, जैसे मुर्दा हुए फिर बहुत बड़ा कष्ट है। 1 मिनट और रख नहीं सकते। आप लोग पड़ोस वाले कहेंगे जल्दी करो, फौरन ले चलो, गाड़ो फेंको या फूको, यही बताएंगे। और जब तक आपके हाड़ मांस में जान है और कुछ पैसा है, तब तक नोचने के लिए सभी लोग तैयार। यही है गलत। तो राम नाम कोई नोच नहीं सकता, राम नाम कोई ले नहीं सकता। राम नाम से कल्याण होगा, सदगुरु नाम से कल्याण होगा। तो उस प्रभु का भजन करो, उस प्रभु का दाम इकट्ठा करो। एक जमाने की बात है, जमाने की बात है, गुरु दरबार में एक चेला पढ़ता था। सुबह भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन नदी के किनारे, जैसे आपके यहाँ गंगा जी, वो किनारे किनारे जा रहा, आगे पहुंचा, दूसरा राज्य था, वहाँ का राजा खत्म हो गया था, रानी नौजवान थी। वहाँ का जो है नियम था कि अगर राजा मर जाए, और मर नहीं गया था, राजा बुढ़ा हो गया, अभी बताएंगे, तो समझो मर गया था। अब सुबह उसका रानी का आदेश, जो सुबह सुबह नदी के किनारे नौजवान मिल जाए उसको पकड़ के लाना, चाहे पढ़ा हो लिखा हो किसी भी जाति का। और उसको पकड़ के ले गया, क्या भाई कहाँ ले जा रहे हो? हम तो भिक्षा मांग रहे हैं, तो गुरु के बंदे। अरे कहा चलो, हमारी रानी का आदेश है, चलो वहाँ तुमको राजा बनाया जाएगा। अब वो अंदर 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 में गुरु से पूछा, कहा चलो बच्चे कोई डरो नहीं, हम साथ देंगे तुमको। अंदर अंदर
और राम राम अंदर अंदर में बोल रहा, अंदर अंदर में गुरु जी से बात हो रही, राम जी से। वो पहुंचा, उसे राजा बना दिया गया। जब राजा बन गया, अब राजा रानी पूछा, भाई राजा साहब का क्या हुआ? कहा वो बुढ़ा हो गया था, उसको नदी के उस पार जंगल बियाबान में भेज दिया गया है। शेर बाघ राम नाम सत्य कर गए, अब तक खा पी करके दम खत्म हो गया उसका। अब तो उसने सुन, बड़ा झंझट है भाई। गुरु जी को ध्यान लगाया, कहा बच्चों तो बियाबान जंगल कटवा दो, बढ़िया राजमहल बनवाओ और बढ़िया नगर बसाओ जब तक तुम रहो, और जैसे तुम्हारी बुढ़ापी आएगी फिर जो होगा सो देखा जाएगा। उसने वैसे ही किया। इसका कहने का मतलब आप जानते हैं, बियाबान जंगल नहीं, वहां बियाबान जंगल है, उधर नहीं। यही बियाबान जंगल है जिसमें तुम रह रहे हो। उस बार जाने की उसने तो व्यवस्था कर ली, बढ़िया जीते जागते राजमहल बनवा लिया, वहां मौज करेगा। इधर से गया उधर भी मौज में। आपने क्या किया भाई? आप भी सोचो, आपका इधर राजमहल बना है, उधर कौन सा राजमहल है? उसको बनाने की कोशिश करो। तो प्रेमियों, कहने का मतलब है, जब तक भजन नहीं करोगे, तुम्हारे दाम नहीं होगा पास में, उतराई नहीं मिलेगी, तब तक भवसागर से नहीं उतरोगे। नर को 84 में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी और वहां पीछे जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। बचाने वाला सदगुरु होता है, गुरु ही होता है जो सर्व समर्थ होता है। कन थक्कू गुरु नहीं बताता, और न बाहर से चिल्लाने वाला जो तुमको बताएगा वो प्रमाण देगा। इस कलयुग में प्रमाण है, वो प्रमाण बताता है कि इस नाम को तुम करो और 15 दिन तक करो, हो तो मानना, ना हो तो ना मान। अब करो ना तो कहो कि हुआ ही नहीं, तो गलत बात। उसको जो बताया गया उसको करो और करके पाओ। तो कृपा का मतलब होता है कर तो पा। कृपा का मतलब यही है, कर तो पा और ना कर तो कुछ ना पा। कृपा का मतलब यही है, नहीं जानते हो? कृपा कर दो, करो तो पाओ, और ना करो तो मत पाओ। तो प्रेमियों, आप लोगों से करवा दे प्रार्थना है कि आप लोग लग करके करो, बढ़िया मन मंदिर में बैठ करके करो, और लगन मगन से हम आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे सारा रास्ता। पर करना क्या है कि रात में अपनी चारपाई पे जब भोजन कर लो, पहले नहीं, खा पी लो, टहल लो, जब सोने जाओ उससे पहले चारपाई पे पलथी मार करके लेट करके बैठ करके जैसे बने, ये नहीं कि अरे पीठ में दर्द हो रहा है, लेट जाओ, आंख बंद कर लो और बिंदी पे उंगली रख लो, और पुरुष है तो भी रख, जहाँ तिलक लगाते वहाँ उंगली ऐसे रख, और अंदर अंदर मन में बोलो सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव। अगर 15 मिनट आधा घंटा रोज बोलते रहोगे तो वो सदगुरु जय गुरुदेव आएगा जरूर, और मिलेगा कि मैं ही सदगुरु जय गुरुदेव हूँ, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जब ऐसा वो बोल दे तो करना, और हर प्रकार की चीज बताएगा कि तुम्हारे घर में ये है, तुमको ऐसा करना है बच्ची, तुम्हें ये हवन पूजन करना है, वो समझाएगा कि ऐसे राम का नाम दे करके ये करना है, फिर ये करना। वो सब कुछ सर्वज्ञ वही भगवान है, सदगुरुदेव भगवान ही सबसे बड़ा भगवान है। वो कहेंगे और बताएंगे, और आपको उस तरह करना। फिर आपको शंकर भगवान से अगर पूजा करते हैं या विष्णु भगवान की या देवी माता की, वो देवी माता फौरन खड़ी हो जाएंगी आकर के। कभी नहीं देखा होगा तो दिखेंगी, आप सीधे बात करेंगे कि देखो सदगुरुदेव भगवान क्या आपने भजन क्या मुझे भेजा, मैं आए हो, देखो बताइए क्या काम, हम तुम्हारा काम करते हैं। उस सदगुरुदेव बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं। कहते गुरु बिन भाव निध तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सम। ये रामायण में लिखा है, बिना गुरु के कुछ नहीं होता। तुम्हें गुरु नहीं बनाना, तुम बिना गुरु के केवल नाम बोलना। वो जहाँ गुरु है वो ऊपर बैठा अनाम देश, उसको आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहते। वही सबका गुरु है, जिसने सबको बनाया, हमको तुमको सबको बनाया, वही सबका गुरु है। दूसरा कौन सा गुरु होता? वही सबका गुरु है। तो प्रेमियों, आप सब लोग कर लग के करो, और नाम रतन धन, मीरा को मिला, हृदय को मिला, सबको मिला, और राम रतन धन ही सबसे बड़ा धन होता है। तो मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी, मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी, अपने रूठे राम मना
तेरे लगे ये सतगुरु प्रीतम तेरे लगे ये सतगुरु सतगुरु में मिल जाओ रे सखी सतगुरु में मिल जाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी राम की महिमा बहुत बड़ी है राम की महिमा बहुत बड़ी है ज्ञान की गंगा नहाओ रे सखी ज्ञान की गंगा नहाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी यत आस राखो सतगुरु से आस राखो सतगुरु से हरि दर्शन कार्य रे सखी हरि दर्शन करे आओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी सतगुरु प्यारे परमा धाम के सतगुरु प्यारे परम धाम के परम धाम चढ़ जाओ रे सखी परम धाम चढ़ी जाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी श्रद्धा भाव से सब कुछ मिलता श्रद्धा भाव से सब कुछ मिलता नाम भजन मन गाओ रे सखी नाम भजन मन गाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी शीश धरो सतगुरु चरणन में शीश धरो सतगुरु चरणन में मुक्ति पद को पाओ रे सखी मुक्ति पद को पाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी